फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी है ना सुबह का टाइम है और जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं बना पोटैटो फ्रेंच फ्राई और वेज नगेट्स। तो यहाँ पर है ना ये दो ही चीज़ मैं फ्राई कर रही हूँ, दिशानी के पापा और मेरे लिए, और साथ में मैं मेरे लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। तो दिशानी के पापा तो नहीं पीते हैं, तो सुबह का जो है ना ब्रेकफास्ट जो है ना वो तो हो गया था। फिर अब मैं लग गई हूँ घर के कामों में और अभी देख सकते हो मैंने शुरू किया है सबसे पहले कपड़ों को फोल्ड करना। तो यहाँ पर है ना बहुत सारे कपड़े कल जो मैंने धो के डाले थे तो वही सब कुछ पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको फोल्ड करके व्यवस्थित करके नहीं रखा था, तो वो मैं अब कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा घर जो है ना वो साफ करना है। आप लोग देख सकते हो पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत डस्टिंग भी करनी है। तो चलिए शुरू करती हूँ। और तो घर में है ना कपड़े अगर व्यवस्थित ना हो और इधर उधर पड़े हुए हो ना तो कितना भी आप पूरे घर को झाड़ू पोछा कितना भी कर लो पर वो घर है ना पूरा बिखरा हुआ ही दिखेगा। तो सबसे पहले मैंने कपड़ों से ही शुरू की है और कपड़ों को अभी रख दूंगी, फिर जाके मैं पूरा बेड वेड जो है वो सब कुछ सफाई करूंगी। तो घर में तो हम 3 जने ही है पर है ना बिखराने वाली बस दिशानी अकेली है। और दिशानी के पापा है ना जब मैं रहती हूँ तो वो घर में कुछ भी इधर उधर नहीं रखते हैं, वो भी व्यवस्थित हो जाते हैं। पर मैं नहीं रहती हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा मतलब पूरे घर को बिखरा देते हैं। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर है ना पहले जो मैंने बेडशीट बिछोए थे ना यहाँ पर, इस रूम में क्या ज़्यादातर उठना बैठना नहीं है क्योंकि इस रूम में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम लोग ज़्यादातर अंदर वाले रूम में ही रहते हैं क्योंकि एसी भी उसी रूम में है। इस रूम में कुछ भी नहीं है, बस ओनली फैन है और अभी इतनी भयंकर गर्मी है ना तो इसीलिए है ना इस रूम में बैठना उठना इतना नहीं है। तो फिर भी बेडशीट तो गंदी हो ही जाती है क्योंकि उसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा डस्ट भर जाते हैं और हमारे यहाँ पर है ना ज़्यादा धूल नहीं है, ज़्यादा रेत है, तो रेत रेत हो जाती है हर जगह पे, कहीं ना कहीं से बारीक पता नहीं कहाँ से आई जाते हैं रेत रेत। तो उसी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर रही हूँ क्लीन और डस्टिंग कर रही हूँ। तो देख सकते हो अभी है ना मेरी ड्रेसिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ही धूल धूल हो गए हैं रेत, तो इसी वजह से यहाँ पर अच्छे से कर लूँगी। वैसे तो ये हर एक दिन बाद एक दिन करना ही पड़ता है डस्टिंग तो मुझे। तो चलिए अभी ज़्यादातर मेरे घर में यहाँ पर डस्टिंग वाला एरिया यहीं पर है, एक ड्रेसिंग टेबल के पास और एक ये विंडो में। तो यहाँ पर मैं सारा सब कुछ कर रही हूँ और देख सकते हो किचन जो है ना वो भी मेरा पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, तो उसको भी मुझे साफ़ करना है। तो सबसे पहले सारे बर्तन वर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं वो सब कुछ मैं एक जगह सिंक में डाल लेती हूँ और फिर जाके इधर मैं क्लीनिंग की काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर है ना मैं कर रही हूँ फ्रिज क्लीन ऊपर से, क्योंकि अंदर से ना मैं जब मायके से आई थी तभी मैंने कर लिया था क्लीन और अभी फ़िलहाल मैं ऊपर से कर रही हूँ क्योंकि ऊपर है ना धूल चिपक जाते हैं और हम लोग कुछ निकालते हैं बार बार हाथ लगाते हैं तो उसके धब्बे भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कोयलिन, तो इससे ही मैं करती हूँ साफ़। और यहाँ पर है ना देखिए फ्रिज है ना एकदम कांच की तरह चमक गया है, इसके सामने ग्लास ही लगा हुआ है, कांच ही है तो चमक भी गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब इसको मैं एकदम ही साफ़ करके रख देती हूँ क्योंकि हाथ पड़ता है बार बार तो इसी वजह से हो जाती है गंदा। 2-3 दिन में तो मैं एक बार कर ही देती हूँ। फिर इधर देख सकते हो यहाँ पर मेरे काउंटर टॉप के नीचे है ना देख सकते हो ये जो फर्नीचर का बना हुआ है ना ये है ना इतना ज़्यादा गंदा है। जब मैं इस घर में आई थी ना तभी भी ये फर्नीचर है ना बहुत ज़्यादा गंदा था, पता नहीं क्यों। इसमें है ना घर का जो कलर वलर होता है ना वो सब कुछ के धब्बे छोटे छोटे बूंदे लगे हुए थे, तो वो है ना ऐसे तो मेरे से निकला नहीं था। तो आज मैं कोलिन से ट्राई कर रही हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर लमसम निकल गया है 100 में से, मतलब 80% तो निकल ही गया है। तो चलिए अब जाके मैं डेली में करूँगी ना तो ये अच्छे से निकल जाएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। और यहाँ पर है ना मेरी मेड जो है ना वो बर्तन धोती है ना तो पानी के साबुन के छींटे वीटे इधर उधर लग जाते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो जाता है। तो उसको मैं क्लीन करने के लिए बोलती हूँ पर वो कभी करती है कभी नहीं करती है, तो मैं तो एक बार कर ही देती हूँ 2-4-5 दिन में। पर जब से मैं आई थी ना तो इसको ही मैंने बचा के रखा था, मैंने इसको नहीं किया था। फिर यहाँ पर थोड़े से बर्तन थे मेरे वो भी मैंने धो डाले हैं और बस अब जाके काउंटर टॉप को क्लीन करना है और
फिर दूसरे काम की तरफ बढ़ना है। तो काम है ना हाउसवाइफ का कभी भी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन हाँ कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। जैसे कि कहीं से अगर आओ ना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और फिर जाके हफ्ते में एक बार तो अच्छे से घर को क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि धूल मिट्टी जो है ना बारीक बारीक वो जम जाते हैं, फिर ऊपर झाले वाले पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से तो अब बर्तन भी मेरे धुल गए हैं, बेड के ऊपर पूरा क्लीन हो गया है, आसपास ऊपर नीचे मैंने सारा क्लीन कर दिया है। अब मैं अच्छे से निकाल रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू पोछा और एक टाइम का बर्तन जो है ना वो तो मेड ही करती है, पर वो है ना 10-15 दिन के लिए गई है अपने घर शादी में पता नहीं कहाँ। तो इसी वजह से है ना अब सारा काम जो है ना वो मुझे ही करनी पड़ रही है। तो 10-15 दिन की बात है, और झाड़ू पोछा तो वो लगा देती है, और एक टाइम का बर्तन भी वो धोती है, जैसे कि सुबह का बर्तन। बाद बाकी तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, और वो करती है ना फिर भी मुझे करना पड़ता है। हफ्ते में 1-2 बार तो मुझे पूरे घर का जो डीप क्लीनिंग है वो सब कुछ तो करना ही पड़ता है। तो अभी भी देख सकते हो दिशानी है ना सोई हुई है, तो अब मैं सारे रूम के अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू अगर अच्छे से लगा लेते हो ना तो फिर पोछा लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो देख सकते हो यहाँ पर झाड़ू से मेरा इतना सारा गंदा जो निकला है ना, बहुत सारा, और नीचे आप लोग देख पा रहे हो इतना सारा रेत निकला है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत हो जाते हैं पूरे घर में। तो इसी वजह से है ना पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाना पड़ता है, और झाड़ू अगर अच्छे से लगा लो तो पोछा है ना बहुत ही अच्छे से लग जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। मेरे पास है ना बड़ा वाला पोछा भी है, पर उससे मैं नहीं लगाती, क्योंकि ना मैं सबसे ज़्यादा फास्ट इसी से लगा लेती हूँ, और ये है ना मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि ना मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये बैठ के पोछा लगाओ तो बहुत ही अच्छा रहता है। और कई बार है ना मैं मोपिंग तो डंडे वाले पोछे से भी कर लेती हूँ, और अभी है ना फ़िलहाल मैं कुछ दिनों से बैठ के कर रही हूँ, ताकि मेरे लिए भी थोड़ा सा अच्छा रहे। और बैठ के पोछा लगाना एक योगा के बराबर ही है। तो चलिए अभी देख सकते हो मेरा घर जो है ना एकदम चमक गया है। मैंने पूरे घर को शीशे की तरह चमका दिया है, हर तरफ से, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन हर जगह पे पूरा चमका दिया है। तो चलिए अब है ना पोछा लगाने के बाद लास्ट में बचा है बाहर का जो काम है ना वो करूँगी। तो बस थोड़ा सा पोछा बाकी है, और दिशानी आज सो रही है, इसी वजह से मैं कर पा रही हूँ अच्छे से सारा घर का काम। वो अगर उठ भी जाती ना तो भी मुझे उसको रुला के धुला के कैसे भी करके करना पड़ता। तो इसी वजह से ना मैं बहुत ही जल्दी काम कर रही थी, बहुत ही जल्दी, ताकि दिशानी के उठने से पहले मैं नहा धो के रेडी हो जाऊं, तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी, फिर मैं उसके ऊपर ही ध्यान दे पाऊंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं बाहर आ गई हूँ, और बाहर है ना कभी कभार है ना मेड तो पोछा ही देती है, पर मैं है ना इसको है ना पानी डाल के अच्छे से वाइपर मार के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। फिर अब जाके पूरे घर में जो है ना पैरदान वो सब कुछ मैं अपने अपने जगह पे सेट कर रही हूँ। डेली का ही रहता है मेरा ये काम। तो चलिए अब मैंने सारे घर का जो है ना क्लीन कर लिया है, तो अब जाके मैं रूम फ्रेशनर लगा दूँगी घर में, तो अच्छी सी एक खुशबू आएगी और अच्छा भी लगेगा। फिर नहा धो के जो भी काम करना है वो सब कुछ करूँगी। तो देख सकते हो घर का जो कोना कोना है ना मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और गैस स्टोव के नीचे का ये फर्नीचर क्लीन हुआ ना तो बहुत हद तक साफ भी लग रहा है, और यहाँ पर बर्तन वर्तन सब धुल गए हैं। अब बस नहा धो के आके खाना बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि खाना तो खाना ही पड़ेगा, भूख लग जाएगी, इसी वजह से जल्दी कर लूँगी। तो बस मैं ना पोछा लगाने के बाद नहाने चली गई थी, और नहा के अब मैं आ गई हूँ। तो कपड़े थे कुछ, तो वो सब कुछ मैं वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ, इसको मैं धोने के लिए छोड़ दूँगी, और फिर उधर मैं किचन में जाके अपना जो भी आज का लंच बनेगा वो सब कुछ की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है दाल, और मूंग का दाल लिया है, 2 जने के लिए बनेगा, इसीलिए मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया है, क्योंकि फिर ये रह जाती है ना, फिर किसी को खाने का मन नहीं करता है, फ्रीज़ में रखने के बाद भी किसी को खाने का मन नहीं करता है। और मैं ना फ्रिज का खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसको गर्म करके खाऊँ या फिर ठंडा खाऊँ, पर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर यहाँ पर दाल बनाने के लिए मैं प्याज कट कर रही हूँ। तो आज है ना थोड़ा सा प्याज लहसुन से बनाऊँगी, और ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी। वैसे तो मैं हमेशा मतलब सिंपल ही बनाती हूँ, बिल्कुल भी उसमें प्याज लहसुन नहीं डालती हूँ, क्योंकि दाल है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर दिशानी के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मुझे बनाना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा डिफरेंट बना दूँ। वैसे तो मुझे दाल है ना प्याज लहसुन भर के फिर जाके मुझे कहीं जाके अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्याज लहसुन तो मेरा कट हो चुका है। फिर यहाँ पर मैंने लिया है हरी
मिर्ची। तो मैंने एक बार शेयर भी किया था कि हरी मिर्ची को मैं किस तरीके से बहुत दिनों तक अच्छा और फ्रेश रखती हूँ। तो सबसे पहले है ना, मैं हरी मिर्ची लाने के बाद है ना, इसको अच्छे से धोती हूँ। धोने के बाद फिर किचन टॉवल के ऊपर रख कर इसका जो पानी है ना सारा मैं सोक कर लेती हूँ। और फिर इसको है ना अच्छे से मैं एयर टाइट प्लास्टिक का ये जो पॉलीथीन बोल सकते हो, बैग बोल सकते हो, इसके अंदर रख देती हूँ। और जब भी मुझे चाहिए होता है तब निकाल के यूज़ करती हूँ। तो ऐसे है ना ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होती है और एकदम फ्रेश रहती है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी दाल बना लेती हूँ। और दाल बनाने के बाद मुझे सब्जियाँ बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले ना मैं दाल चढ़ा देती हूँ, तो मेरा टाइम भी सेविंग हो जाएगा और उधर मैं और सब्जी बनाने की प्रिपरेशन भी कर लूँगी। तो यहाँ पर दाल को सबसे पहले तड़का लगा लेती हूँ। तो दाल तो मैंने सीटी लगा के छोड़ रखा था उबाल के, तो बस थोड़ा सा ही दाल बनाना है, यही ख़त्म नहीं होगा हम दोनों से। और दूसरी बार है ना फिर सेम चीज़ खाने का मन भी नहीं करता है। और पता नहीं क्यों मेरे से है ना बहुत कम सब्जी या फिर कुछ भी दाल ये सब नहीं बनती है। जब भी मैं बनाती हूँ ना तो एक साथ 4-5 जने का बना देती हूँ, और हम तो 2 ही जने हैं। पर पता नहीं मेरा हाथ ही ऐसा है कि मैं हमेशा 2-3 जने का एक्स्ट्रा ही बना देती हूँ। और घर पे खाने वाले बस हम 2 ही जने हैं, फिर भी मैं इतना सब कुछ बना लेती हूँ। और हम लोग है ना चावल या फिर रोटी से ज़्यादा सब्जी खाते हैं। तो सबका अपना अपना हैबिट होता है। तो हम लोगों को है ना खाने में ना सब्जी ज़्यादा चाहिए, बल्कि 2 जने ही है। पर कभी भी मैं बहुत ही कम 1-2 सब्जी बनाती हूँ। जब भी बनाती हूँ 2-3-4 हो जाती है। तो यहाँ पर दाल मेरी बन चुकी है, तो इसको मैं रख देती हूँ टेबल पे। अब जाके मैंने दूसरा भी प्रिपरेशन कर लिया था। तो उधर मैंने फूल गोभी और आलू को छोटा छोटा करके काट लिया था। तो इसको है ना मैं फ्राई करूँगी, सूखी सब्जी बनाऊँगी इसकी। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने कट कर लिया था दाल पकते पकते। और अब जाके मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जीरा। और फिर यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है फूल गोभी आलू, और इसमें मैंने हल्का सा हल्दी दिया है और नमक डालूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। फिर यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिया है परमल, तो इसको भी मैं फ्राई करूँगी। ये बहुत दिन पहले ला के रखा था, तो ये ख़राब हो जाएगी अगर आज नहीं इसको खाऊंगी तो इसी वजह से ना आज इसको मुझे बनाना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पर 3 परमल है और इसको मैं बीच में से काट के बस फ्राई करूँगी। तो चलिए ये तो मेरा फेवरेट है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा बचा के भी खाती हूँ कभी कभार। तो चलिए अभी फ़िलहाल ये भी कट हो चुका है। अब इसमें भी मैं हल्का सा हल्दी और नमक मिला के बस इसको भी फ्राई कर लूँगी तेल में। और इधर मैंने रख दिया है फूल गोभी और आलू को फ्राई होते हुए। और अब तक है ना दिशानी भी उठ गई थी और वो मुझे बार बुला भी रही थी, मैं बीच बीच में जा भी रही थी उसके पास। अब है ना टाइम भी बहुत हो गया था, तो इसी वजह से वो सो के भी उठ गई थी। पर कुछ नहीं कर सकता, आज वो बहुत ज़्यादा टाइम सोई है सुबह के। तो यहाँ पर फिर लास्ट में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा उतारने से पहले, सब्जी को निकालने से पहले हरी मिर्ची। नहीं तो पहले डाल देती ना तो ये हरी मिर्ची है ना एकदम तेल में फ्राई होके सिकुड़ जाती। तो इसी वजह से मैं लास्ट में ही थोड़ी देर पहले डालती हूँ ताकि ये अच्छे से रहे। और यहाँ पर फिर मैंने लास्ट में डाल दिया है परमल और उसके साथ मैंने हरी मिर्ची फ्राई कर लिया है। तो आज का जो हम लोगों का लंच है ना बस यही है। तो अभी थोड़ी देर में दिशानी के पापा भी आएंगे, फिर हम लोग साथ में बैठ के लंच करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी खाना वाना बनाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जो भी बर्तन मैंने खाना वाना बनाने के लिए यूज़ किया था सब कुछ धो के क्लीन करके पूरा गैस स्टोव साफ़ करके एकदम सारा काम हो गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।